कोई दम नहीं है। और आगे की बात आपको ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अनुशासन में रहते हुए फिर से बूथ गठन करके, कार्यकर्ता गठन करके, फिर से जैसे श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी पार्टी चलाते थे उसी तर्ज पे चलाएं और आगे बढ़ें। हम लोगों का वैमनस्यता नहीं। इसको आप जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे शायद आपके पार्टी का, और महेंद्र राजभर जी उस समय आपके साथ थे, और इस समय महेंद्र राजभर जी एकदम टोटल बगावत में होकर के समाजवादी पार्टी के साथ में, तो कुछ तो असर पड़ेगा आपके पार्टी पर। अब एक बात आपके बताई, देखा सियारन का झुंड मिल के शेर का कुछ बिगाड़ ना पाई, आप जानत हुआ, ये आप गारंटी से जानत हुआ कि सियारन का झुंड मिल के शेर का कुछ न बिगाड़ पाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शेर हैं, और इकुल सियरा मिल के इधर चियरा मिल के का कैली हैं, ऐसे निश्चिंत रहा, ये सब कुछ न कह पहियन। हमने 80 का 80 जीता बिना का खाता न खुला। आने आप महेंद्र राजभर जी को सियार समझ रहे हैं और ओम प्रकाश जी को शेर समझ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, महेंद्र राजभर जी हों या कोई राजभर जी हों, राजभरों का एक ब्रांड, एक नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने रसातल से इस बिरादरी को उठाया। मैं शुरू से 2002 से देख रहा हूँ, रसातल से उठाया। यादव के साथ थे हम लोग, आपको याद होगा आजमगढ़ उपचुनाव करा रहे थे। उस टाइम का टेम्परेचर, आप पत्रकार हैं, आप घूमते होंगे दिन भर, हम तो मान लीजिए सुबह से रात दिन घूमते रहते हैं। उस टाइम 47, 48, 49 डिग्री का टेम्परेचर था। हम वहाँ, इनका भाई ही लड़ रहा था धर्मेंद्र, और हम लड़ा के वहाँ फंस गए, और वहाँ इतनी धूप में पैंट शर्ट चड्ढी गंजी सब भीग जाता था, और ये आए ही नहीं। हम लोग जब सब कुछ आंकड़ा निकाले तो हमें 40,000 वोट और चाहिए था जीतने के लिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया कि अरे हम 40,000 वोट से हार रहे हैं, आप एक बार आइए, कवर हो जाए, काम हो जाएगा। वो आए ही नहीं, उतनी गर्मी में, गर्मी का हवाला दे के आए नहीं। अब ये बताइए, गर्मी में आप निकल नहीं रहे हैं तो ये जनता जनार्दन जो है, ये इसके काम के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम उस लिए छोड़ दिए। और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देते हैं, भाई दिल के साफ आदमी हैं, वो बोल देते हैं, वो बोल दिए कि एसी में से ना निकलना, एसी में से ना निकलना है, तो उन्होंने गठबंधन हटा लिया। और हम ऐसा नहीं कि हम छोड़ के भाग गए उनको, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप समाजवादी पार्टी को आप छोड़कर भागे नहीं, अखिलेश यादव खुद गठबंधन हटा लिया? नहीं, खुद उन्होंने उलझुल स्टेटमेंट दे दिया। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हमारे साथ हैं, और मैं 2024 के राजनीति पर इनसे, भैया से मैं बात करना चाहूँगा, और भैया हमारे साथ हैं, इनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। भैया, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को मैं जय सुहेल देव बोलता हूँ। भैया, अपने परिचय बता दीजिए। मैं आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता सुभाषपा जी। भैया, मैं अब जानना चाह रहे हैं कि इस समय आप लोगों का गठबंधन भाजपा से है जी, और भाजपा से आप पूरे उत्तर प्रदेश में आपको लड़ाई लड़ना है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ से आप लोगों की कितना टिकट और कितना सीटें मिल रही हैं, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, सीटों का बंटवारा जो है वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो लोग लगे हैं, और हमें जो भी सीटें मिलेंगी, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, और जो भी सीटें मिलेंगी हम उसे भी जीतेंगे, और जो सीटें, जिस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी हम उसे भी जीतेंगे। और पत्रकार बंधु, हम आपसे ये दावा करके जा रहे हैं आज गाजीपुर की धरती से कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 79 नहीं होगी। ये आप कैसे कह रहे हैं कि 80 का 80 हम जीत जाएंगे, 79 नहीं होगा? कैसे आपको भरोसा है कि मैं जीत सकता हूं? देखिए, जनबल का भरोसा है, जनबल और हमारी बूथ कमेटी और हमारा संगठन, हम उसके भरोसे बोलते हैं। आपको पता होगा 2017 वाला चुनाव, इस पूर्वांचल में हमने किसी को खड़ा नहीं होने दिया, और इसमें भी नहीं खड़ा होने देंगे। ये हम अपने बूथ कमेटी और अपने संगठन और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण के आधार पे ये दावा करते हैं कि इस बार हम लोग एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सुहेल देव भारतीय पार्टी के साथ मिलके 80 की 80 जितवाएंगे। अभी कुछ दिन पीछे घोसी का चुनाव था, जो कि आप लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए, और उसके बाद भी एक बात है कि आप में भी तो 2 फाट हो गया है। महेंद्र राजभर जी कहीं चैलेंज कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को गाजीपुर में या मऊ में मैं पनखने नहीं दूंगा, और आप 80 के 80 पर आप चैलेंज मार रहे हैं। कैसे सब असंभव संभव हो रहा है? देखिए, घोसी के बात पे मैं पत्रकार जी आपको एक दावा कह के बात मतलब बोल रहा हूँ कि सारे नेताओं को मेरा चैलेंज है,
पूरे उत्तर प्रदेश के कि एक विधायक का इस्तीफा लेके और उसी को फिर उसी विधानसभा में लड़ा के और 16 महीने बाद अगर 80 84 85 हज़ार वोट पाके दिखा देगा, मैं आनंद तिवारी और राजू तिवारी राजनीति छोड़ दूंगा। और हम लोग एकदम, हमारे हार में भी जीत है और वहाँ एक गलती हम लोग सुधार दिए होते तो लाखों वोटों से जीतते। और फिर कह रहा हूँ, उसी घोसी को हम 2027 में लाखों वोटों से जीतेंगे और उसी घोसी लोकसभा को 2024 में कई लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि 24 के बाद आप 2027 में किसी और से गठबंधन कर देंगे। नहीं, तो आपका जो चैलेंजिंग है वो पूरा हो जाएगा। नहीं, देखिए, गठबंधन टूटते जुड़ते भले रहते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए कहीं नहीं जाएंगे कि जब हमारे संगठन के घोषणा पत्र पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घोषणा पत्र पे, जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मैच कर रहा है, जैसे हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं बिजली बिल माफ, हम बात करते हैं समान शिक्षा का अधिकार, हम बात करते हैं महिलाओं को 50% का आरक्षण, हम बात करते हैं मुफ्त सुई दवाई। तो हमारे इस मुद्दे पे जब भाजपा काम कर रही है और हमारे इस मुद्दे पे हम राजभर जाति को SC ST में शामिल कराने के फैसले को 99% पूरा कर दिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे जी। जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी से भी उनका वादा था और पब्लिक में भी वादा था कि मैं समाजवादी पार्टी का कभी दामन नहीं छोड़ सकता हूं और बीजेपी के लोगों को मैं, जैसे योगी बाबा को घंटा बजाने या कैसे कैसे बहुत कुछ उलबुल सवाल हुआ था। तो क्या फिर कैसे हो सकता है कि समाजवादी में और बसपा के लोगों से गठबंधन नहीं हो सकता है आपका? नहीं, हम अभी आपके पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम लोग अखिलेश यादव के साथ थे जी। हम लोग, आपको याद होगा, आजमगढ़ उपचुनाव करा रहे थे। उस टाइम का टेम्परेचर, आप पत्रकार हैं, आप घूमते होंगे दिन भर, हम तो मान लीजिए सुबह से रात दिन घूमते रहते हैं। उस टाइम 47 48 49 डिग्री का टेम्परेचर था। हम वहाँ, इनका भाई ही लड़ रहा था, धर्मेंद्र, और हम लड़ा के वहाँ फंस गए और वहाँ इतनी धूप में पैंट शर्ट चड्ढी गंजी सब भीग जाता था और ये आए ही नहीं। हम लोग जब सब कुछ आंकड़ा निकाले तो हमें 40,000 वोट और चाहिए था जीतने के लिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया कि अरे हम 40,000 वोट से हार रहे हैं, आप एक बार आइए, कवर हो जाए, काम हो जाएगा। वो आए ही नहीं, उतनी गर्मी में, गर्मी का हवाला दे के आए नहीं। अब ये बताइए, गर्मी में आप निकल नहीं रहे हैं तो ये जनता जनार्दन जो है, ये इसके काम के लिए हम लड़ रहे हैं तो हम उस लिए छोड़ दिए। और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देते हैं, भाई दिल के साफ आदमी हैं, वो बोल देते हैं, वो बोल दिए कि AC में से ना निकलना, AC में से ना निकलना है, तो उन्होंने गठबंधन हटा लिया। और हम, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के भाग गए उनको, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप समाजवादी पार्टी को आप छोड़कर भागे नहीं, अखिलेश यादव खुद गठबंधन हटा लिया? नहीं, खुद उन्होंने उलझुल स्टेटमेंट दे दिया मीडिया में कि जहां सम्मान मिल रहा है वहां जाएं, तो हमको जहां सम्मान मिला वहां चले गए। अखिलेश यादव तो आजमगढ़ में ये बता रहे थे कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ दिया हूं और ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ को जीत के लेकर आएंगे। हाँ, तो हम पूरा ताकत लगा दिए, फिर भी हमको 40,000 वोट चाहिए था। हम अपना पूरा ताकत, पूरा बूथ वाइज का फीडबैक निकाल लिए ना, फिर भी हमें 35-40,000 वोट चाहिए था। वो इन्हीं के समाज का वोट नहीं मिल रहा था, यादव, वो सब वोट दे रहे थे दिनेश लाल निरहू जो गाना गाता है। तो हमको वो उस वोट के लिए उनको आना था, उनको समझाना था वो अपने समाज को, वो तभी हम हार गए। हम अगर 40,000 वोट और पा गए होते तो हम उनको ये भी नहीं कहते कि आप आइए। हमारे राजभर जी बहुत शानदार आदमी हैं, लेकिन उनके समाज के वोट को ही कट रहा था, उतने से हम हार रहे थे, वो आए नहीं, इसीलिए हार गए। उस समय महेंद्र राजभर जी, जिसको आप जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे शायद आपके पार्टी का, और महेंद्र राजभर जी उस समय आपके साथ थे, और इस समय महेंद्र राजभर जी एकदम टोटल बगावत में होकर के समाजवादी पार्टी के साथ में, तो कुछ तो असर पड़ेगा आपके पार्टी पर। अब एक बात आपके बताएं, देखा, सियारन का झुंड मिल के शेर का कुछ बिगाड़ ना पाई, आप जानत हुआ, ये आप गारंटी से जानत हुआ कि सियारन का झुंड मिल के शेर का कुछ न बिगाड़ पाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शेर हैं और इकुल सियरा मिल के, इधर चियरा मिल के का कैली हैं, ऐसे निश्चिंत रहा, ये सब कुछ न कह पहियन। हमने 80 का 80 जीता, बिना का खाता न खुला। आने आप महेंद्र राजभर जी को सियार समझ रहे हैं और ओम प्रकाश जी को शेर समझ रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं, महेंद्र राजभर जी हों या कोई राजभर जी हों, राजभरों का एक ब्रांड, एक नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने रसातल से इस बिरादरी को उठाया। मैं शुरू से 2002 से देख रहा हूँ, रसातल से उठाया और आज वहाँ पहुँचा दिया कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जय सुहेलदेव।
जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कभी ब्राह्मणों को उलबुल बोलते रहते हैं, कभी यादवों को बोल देते हैं, जिसे घोसी के चुनाव में बोले थे कि यादवों का 12 बजे के बाद या 12 बजे बुद्धि खुलती है। इसका क्या मतलब है? अब तक कुछ हमारे समझ में नहीं आया, आप बताइए इसका क्या मतलब है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बड़ी पुरान कहावत हो ये, हम लगल आप 500 साल पुरान हुई कि यादवन का बुद्धि 12 बजे खुले ले। और अगर इस बात को वो बुरा मान रहे हैं तो उस दिन तो बुरा नहीं माने जब हम उनके लिए काम कर रहे थे, और जब हमें कहते थे कि सबसे ज़्यादा दारू जो है यादव पीता है, तब तो बुरा नहीं माने। दूध में यादव पानी मिलाता है, तब तो बुरा नहीं माने। अब जब हम हट गए हैं तो हमारे शकल ही उनको बुरा लगेगी, हमारी बातें तो छोड़ दीजिए। तो वो उस बातों में कोई दम नहीं है। और आगे की बात आपको ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अनुशासन में रहते हुए फिर से बूथ गठन करके, कार्यकर्ता गठन करके, फिर से जैसे श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी पार्टी चलाते थे उसी तर्ज पे चलाएं और आगे बढ़ें। हम लोगों का वैमनस्यता नहीं है किसी से। जी। गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव कुछ दिन पहले बताया गया था, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बोले थे कि ब्रजेश सिंह को हम टिकट दे रहे हैं। क्या सत्य बात है कि ब्रजेश सिंह को टिकट मिलेगा आपके दल से? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ब्रजेश सिंह अपराधी है या नहीं है, यह न्यायपालिका कन्फर्म करेगी। और अगर हम लोग, हमारे नेताओं की सहमति बनेगी और ब्रजेश सिंह अगर नाम पूरा करेंगे तो हम ब्रजेश सिंह को लड़ा देंगे चुनाव। गाजीपुर से हमको जो सीट मिलेगी वहीं से लड़ा देंगे। मैंने ब्रजेश सिंह को उत्तर प्रदेश से जहाँ भी से आपको टिकट मिलेगा आप उनको लड़ा सकते हैं। बनेगी अगर वो नाम पूरा करेंगे और उन्हें न्यायपालिका अगर सजाए घोषित नहीं करेगी तो हम उनको लड़ा देंगे, क्योंकि विचाराधीन लोग चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया पूरा करते हैं। कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये ब्रजेश सिंह को आगे करके बीजेपी में अपना मजबूती से एक बात रखना चाह रहे हैं, उसके बाद ब्रजेश सिंह को। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो खुद ओम प्रकाश राजभर जी खुद बहुत मजबूत आदमी हैं। जी मित्रों, तो थे हमारे साथ सुहलदेव समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी, और मैं इसी वीडियो के साथ